हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। पिछले सेशन में हमने देखा था भारत के कृषि को, भारतीय कृषि की विशेषताओं को एक बारे में हमने देखा था, जाना था। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भारत में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं, खनिज संपदा जो भारत में छिपे हुए भूगर्भ में, पृथ्वी के सतह में जो खनिज संसाधन छिपे हुए उनके बारे में आज हम जानेंगे। और यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे सवाल हमारे एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो इसको हम कवर करते हैं आज। हमारा खनिज संसाधन या मिनरल्स के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम देखें कि खनिज संसाधन किसको कहते हैं। पहला हमारा काम क्या है, जानना खनिज संसाधन क्या होते हैं। दो बातें जाननी है सबसे पहले हमें। एक है हमारा खनिज, जिसको अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं, और दूसरा हमारा आता है अयस्क, जिसे इंग्लिश में ओर कहते हैं। मिनरल्स और ओर, इन दोनों में अंतर क्या है उसको देखें पहले। ये हमारी पृथ्वी की संरचना है, इनके विभिन्न परतें हैं। पृथ्वी को 3 परतों में बांटते हैं हम। क्रस्ट सबसे बाहरी भाग होता है, क्रस्ट। उसके बाद हमारा मेंटल और आंतरिक संरचना जो है, इनर पार्ट जो है, कोर। इनमें इन जो पृथ्वी के जो परतें हैं, विभिन्न परतें, इनका जो विकास हुआ है यह खनिज संसाधनों से मिलकर ही बना हुआ है। इन परतों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाने में, औजार बनाने में, उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ खनिज के हम उदाहरण लें, आयरन, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। इन सब का प्रयोग क्या किया जाता है, मानव की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाई जाती है, इनसे औजार बनाए जाते हैं। मानव के कार्य को कम करने के लिए मशीनें बनाई जाती है, उनमें इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है, खनिजों का प्रयोग किया जाता है। इसको प्राप्त कैसे करते हैं हम, इसका जो है पृथ्वी के परतों का खनन करते हैं हम। खनन द्वारा इसका क्या करते हैं हम, निष्कर्षण करते हैं। माइनिंग द्वारा क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है पृथ्वी की परतों से, और उसके बाद उसको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। उसको प्यूरिफाई करके हम उसका प्रयोग करते हैं हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए। खनिज जो प्रकृति में पाए गए हैं उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, संसाधन के रूप में करते हैं, और उससे हम विभिन्न प्रकार के औद्योगिक और घरेलू वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो यह जो खनिज है हमारा आयरन, इसका जो निष्कर्षण किया जाता है वह इसके अयस्क से किया जाता है। हेमेटाइट इसका अयस्क होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इससे अयस्क से शुद्ध करके इसको हम प्यूरिफाई करते हैं तो हमें शुद्ध लोहा मिलता है या शुद्ध आयरन, प्योर आयरन मिलता है, जिसका फिर हम बाद में स्टील बनाने में प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण इससे किया जाता है। तो कच्चा माल जो होता है वह ओर है, हमारा अयस्क है, और इससे जो फिर हम शुद्ध या प्योर मिनरल प्राप्त करते हैं उसका फिर हम प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, औद्योगिक वस्तु बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो खनिज का जो कच्चा या इम्प्योर फॉर्म है उसको हम ओर कहते हैं, और उसी से क्या बनाया जाता है, खनिज संसाधन का निष्कर्षण किया जाता है और प्यूरिफिकेशन द्वारा उसको प्राप्त करते हैं हम। खनिज और संसाधन, खनिज जो हमारे भूगर्भ में पाए जाते हैं वह हमारे लिए संसाधन का कार्य करते हैं। उससे जो है हम अपने आर्थिक विकास में उसका सहयोग लेते हैं, मदद लेते हैं, और उससे हम विभिन्न प्रकार के औद्योगिक और वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उद्योग के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। और क्या किया जाता है, इसी से हम युद्धास्त्र का प्रयोग, युद्ध के हथियार इत्यादि बनाए जाते हैं। यूरेनियम एक खनिज है जिसका प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। तो जिसके पास यदि यूरेनियम का विशाल भंडार होगा वह जो है हथियार बनाने में भी उसका प्रयोग करेगा, और उससे हम न्यूक्लियर एनर्जी भी बनाते हैं। तो जिसके पास खनिज संसाधन, यूरेनियम का खनिज संसाधन रिच होगा वह इस क्षेत्र में आगे होगा, और उसका जो है अभी मांग भी है मार्केट में।
क्लीन एनर्जी का एक सोर्स है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, और ऊर्जा दक्षता भी क्या होती है उसकी, ज्यादा होती है। तो इन्हीं सबको हम देखेंगे खनिज के बारे में। तो आइए शुरू करें, हम भारत में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। भारत में जो भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं वह बेल्ट में पाए जाते हैं या पेटियों में इसका विकास हुआ है। भारत में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं पेटियों में, विभिन्न पेटियों में पाए जाते हैं। और भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग जो है, यह जो क्षेत्र है हमारा अरावली और विंध्यन, इसके नीचे का जो यह क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार से लेकर नीचे दक्षिण तक, यह जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, यह क्षेत्र भारत में खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, कॉपर, मैग्नीज, सोना, चांदी, हीरा सब इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जितने भी खनिज संसाधन हैं। और यह जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार, हमने देखा था यह क्या है, भारत की सबसे प्राचीनतम संरचना है, चट्टानी संरचना है। इन्हीं में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं और उसके अयस्क पाए जाते हैं। भारत में हमने क्या बोला, भारत में खनिज संसाधनों का विकास पेटियों के रूप में हुआ है। तो आइए देखें हम किन किन पेटियों में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं हमारे यहाँ। क्या देखना है हमारे, खनिज संसाधन का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। खनिज संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है भारत में पेटियों में इसका विकास हुआ है। सबसे पहला हमारा है छोटा नागपुर का पेटी, छोटा नागपुर बेल्ट। छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, यह भारत में खनिज संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध या रिच रीजन है। इसका हम देखें छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र का विस्तार, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल का कुछ रीजन, दामोदर घाटी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग तक इसका विस्तार है, हमें देखने को मिलता है। तो यह जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है, तो पहले तो राज्य देखें कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है हमारा। सबसे पहला पर जो है झारखंड है, इसके बाद हमारा वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और ओडिशा। ओडिशा, यह जो बेल्ट है छोटा नागपुर का पठारी बेल्ट, यहां से हमें कोयला, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या बॉक्साइट, मैग्नीज, अवरक और यूरेनियम झारखंड से प्राप्त होता है। यह क्षेत्र से आदि खनिज संसाधन इन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं हमारा। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ही, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र का संबंध जो है दामोदर नदी घाटी से है। दामोदर नदी की घाटी जो है, दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं या बंगाल का शोक भी कहते हैं। दामोदर नदी घाटी जो है, कोयला, यह एक ऊर्जा संसाधन है। कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। भंडार सर्वाधिक है हमारा, कोयला भंडार इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। यही जो है आपको डाल्टनगंज, रानीगंज, झरिया जो क्षेत्र पाए जाते हैं, तालचर कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है हमारे। आगे हम देखें सेकंड पेटी, दूसरा हमारा जो है मध्यवर्ती पेटी है। दूसरा हमारा क्या है, मध्यवर्ती पेटी। सेकंड हमारा है मध्यवर्ती पेटी। मध्यवर्ती पेटी या मध्यवर्ती बेल्ट, मिडिल बेल्ट में जो है प्रायद्वीपीय भारत में ही। इसके नीचे आइए, इसके नीचे छोटा नागपुर पठार के बाद हमारा क्या है, छोटा नागपुर के पठार के बाद हमारा छत्तीसगढ़ बेसिन, उसके बाद दंडकारण्य, आंध्रा का पठार,
आंध्रा का पठार, यह जो है हमारा मध्यवर्ती क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में राज्य देखें तो सबसे पहले हमारा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना और महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग। पूर्वी महाराष्ट्र में जो है मध्यवर्ती बेल्ट का विस्तार हमें देखने को मिलता है। यहां हम देखें खनिजों की बात करें तो यहां कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? मैग्नीज, बॉक्साइट, मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा, कॉपर, कोयला इत्यादि जो है इन क्षेत्रों में पाया जाता है आपको। तीसरी पेटी की बात करें, तीसरा जो बेल्ट है दक्षिणी बेल्ट है, साधारण बेल्ट, दक्षिणी पेटी। साधारण बेल्ट में जो है यह देखा हमने आंध्रा का पठार, उसके नीचे हमारा है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक के पठारी क्षेत्रों में, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, यहां भी जो है विकास हुआ है खनिज संसाधनों का। इसमें देखें हम तो सबसे पहले आता है हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु का उत्तरी भाग, तमिलनाडु। इन राज्यों में दक्षिणी पेटी का विस्तार है। यह जो क्षेत्र है इन राज्य क्षेत्रों में दक्षिणी पेटी में खनिज संसाधन फिर पाए जाते हैं हमें। यहां कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो सबसे पहला हमारा है लौह अयस्क, आयरन ओर। इसके बाद हमारा मैग्नीज, अवरक, लिग्नाइट, कोयला का एक प्रकार है लिग्नाइट आदि जो है यहाँ, और सोना आदि यहां से हमें प्राप्त होते हैं। यह जो दक्षिणी पेटी है यहां से सोना, मैग्नीज, अवरक इत्यादि प्राप्त होते हैं। इसके बाद एक हमारा आता है पश्चिमी बेल्ट, पश्चिमी पेटी, जो राजस्थान और गुजरात का यह पश्चिमी क्षेत्र है। इधर भी कुछ अरावली रीजन में कुछ खनिज संसाधनों का, अरावली ये है, इस रीजन में खनिज संसाधन विकसित हुए हैं। अरावली क्या थी? हमारी प्राचीनतम, भारत की जो है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है, या यूं कहे सबसे प्राचीनतम श्रेणी है हमारी। ये पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी पेटी, अंत में क्या है हमारा पश्चिमी बेल्ट या वेस्टर्न बेल्ट। अंत में हमारा है वेस्टर्न बेल्ट या पश्चिमी पेटी। पश्चिमी पेटी, वेस्टर्न बेल्ट, स्टेट राजस्थान और गुजरात। यहां से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में? कॉपर, जिंक या जस्ता, कॉपर, तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, यह हमारा पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो यह है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जो वितरण है खनिज संसाधनों को। विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनको देखा हमने। अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे इसके आगे अब हम क्या जाएंगे? अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो खनिज संसाधन हमारे अयस्क हैं उनका निष्कर्षण किन किन रीजन से होता है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है इसके लिए, उसको एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम लौह अयस्क के बारे में देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा? लौह अयस्क को देखना। तो आइए शुरू करें हम। पहला हमारा है लौह अयस्क। पहला क्या है? लौह अयस्क या आयरन ओर।
लौह अयस्क या आयरन ओर। इससे क्या प्राप्त करते हैं हम? लोहा, जिसका प्रयोग हम फिर इस्पात बनाने में करते हैं, इस्पात या स्टील बनाने में। तो इसका देखें हम, इसके लिए जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, लौह अयस्क के डिस्ट्रीब्यूशन को जानने से पहले हमें एक चीज और जानना चाहिए कि लौह अयस्क के कितने प्रकार हैं, टाइप्स कितने हैं। तो पहले हम टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ आयरन ओर। टाइप्स ऑफ आयरन ओर 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, इसके बाद हमारा हेमेटाइट। हेमेटाइट, फिर आता है हमारा लिमोनाइट, और अंत में हमारा चौथा क्या है? सीडेराइट। इसमें हम बात करें तो ऊपर से नीचे जाए हम तो आयरन की मात्रा क्या होगी? कम होते जाएगी। लोहे की मात्रा इन खनिज में कम होते जाती है। तो आप बता सकते हैं इसमें से सबसे उत्तम क्वालिटी का या उत्कृष्ट क्वालिटी का जो इसमें कौन सा अयस्क है लोहे का? मैग्नेटाइट। इसमें लोहे की मात्रा 72% के अप्रॉक्स है। हेमेटाइट में 60% के तकरीबन। लिमोनाइट में 35 से 50 या 60%, और इसमें 30 से 40% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है। रंगों की बात करें तो यह काला रंग का होता है, हेमेटाइट लाल रंग का होता है, पीले रंग का होता है कौन सा? लिमोनाइट, और भूरा रंग होता है हमारा सीडेराइट का। ये लौह अयस्क है, कुछ टाइप है, एग्जामों में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे उत्तम या उत्कृष्ट क्वालिटी का अयस्क है। बता सकते हैं आप आसानी से, क्या है? क्या है हमारा? मैग्नेटाइट। इसी प्रकार हम देखें अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से राज्य हैं जहां लौह अयस्क प्राप्त होते हैं, उसका खनन किया जाता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, इसके बाद हम कुछ खनन क्षेत्रों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लौह अयस्क, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, वह है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। यहाँ एक क्षेत्र है, एक जिला है मयूरभंज। क्या नाम है? मयूरभंज। मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी, गुरु महिसानी पर्वतीय क्षेत्रों में गुरु महिसानी और बादाम पर्वत, बादाम पर्वत, क्योंझर। गुरु महिसानी में, मयूरभंज में गुरु महिसानी और बादाम पर्वत, उसके बाद क्योंझर, क्योंझर और कटक से भी कुछ हमें लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखें, दूसरा हमारा है झारखंड राज्य। झारखंड, झारखंड में मयूर, झारखंड में सिंहभूम जिला है। सिंहभूम जिला, सिंहभूम जिला में नोआमुंडी की खान है। नोआमुंडी की खान जो है लौह अयस्क के उत्पादन से सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है नोआमुंडी खान। इसके बाद हमारा आता है छत्तीसगढ़ का स्थान। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आयरन ओर का छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बस्तर जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। दुर्ग और बस्तर जिला, दुर्ग और बस्तर जिला में, दुर्ग में हमारा डल्ली राजहारा का खान, प्रसिद्ध खान है यह भी लौह अयस्क का, डल्ली राजहारा, डल्ली राजहारा। और बस्तर में हमारा बैलाडीला, बैलाडीला जो है बस्तर जिले में, बैलाडीला का खान प्रसिद्ध है। दुर्ग में डल्ली राजहारा और
बस्तर में बैलाडीला। इसके बाद हम देखें तो दक्षिण में कर्नाटक आयरन ओर का बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है। आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है हमारा यहाँ बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र में। बाबा बुदान, यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर को देखा होगा, भारत की भू आकृतिक विशेषताओं को जब हम बता रहे थे तो वहां पे हमने बताया होगा, लिखाया होगा हमने कि यह जो सॉरी, यह जो पर्वतीय क्षेत्र है, बाबा बुदान का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है और यही कुद्रेमुख है जहां से सर्वाधिक लौह अयस्क का, अकेला खान जहां से सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है, वह सबसे बड़ा खान कौन सा है? कुद्रेमुख। तो वही हमारा ये है बाबा बुदान, कुद्रेमुख। बाबा बुदान और कुद्रेमुख में जो है कर्नाटक से किया जाता है। और पांचवा महाराष्ट्र, अंतिम है हमारा महाराष्ट्र, जहां से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में एक जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क के उत्पादन से के लिए प्रसिद्ध है, रत्नागिरी जिला। इसको आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम अगले उस पे चलते हैं। इसके बाद हम कॉपर देखेंगे। राज्य आपको पता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र। तो आप पॉलिटिकल मैप ले लीजिएगा एक, और जो हम यहां बता रहे हैं, इन खनिजों को या इन खानों को मार्केट कर लेना है, अपने मैप पे लोकेट कर लेना है, ताकि जो है आपको आसानी से याद रहे चीजें। पॉलिटिकल मैप लेना है जिसमें राज्य का बना हुआ है, विभाजन किया हुआ है, उसमें आपको लोकेट कर देना है कि इस राज्य में यह खान है, जैसा हमने लिखाया है। इस प्रकार आप लोकेट कीजिए और इसे याद कर लेना है आपको। चीजें आसानी से याद हो जाती है उस प्रकार, और एग्जाम में आप आसानी से एक दो सवाल जो है इस प्रकार के सही करके आ जाइएगा। इसके बाद हम चले, अगला हमारा है तांबा या कॉपर। नेक्स्ट क्या है हमारा? तांबा या कॉपर। नेक्स्ट है हमारा तांबा या कॉपर। तांबा, कॉपर। कॉपर का देखें, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? बर्तनों को बनाने में किया जाता है, बिजली उपकरणों को बनाने में किया जाता है, विद्युत वायर जो बनाए जाते हैं, केबल जो बनाया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। और इसके बहुत सारे मिश्र धातु हैं, ब्रास या आपका पीतल, कांसा, ये सब जो है मिश्र धातु है तांबा के। तो कॉपर का देखें हम, इसका निष्कर्षण जो होता है कॉपर का, तो पहला स्थान है हमारा कॉपर के लिए एमपी। एमपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मध्य प्रदेश जो है कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मलाज खड्ड, मलाज खड्ड या खंड का जो खान है वह प्रसिद्ध है एमपी में। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा है राजस्थान। सेकेंड लार्जेस्ट या दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कॉपर का, तांबे का हमारा है, इसके हम बात करें राजस्थान में तो खेतरी का खान प्रसिद्ध है, खेतरी खान राजस्थान में। और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा झारखंड। झारखंड में घाटशिला, घाटशिला तांबा का जो है खान है, वहां से तांबे का क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है, तांबा निकाला जाता है, उसका खनन किया जाता है। इसको भी आप नोट कीजिए। एमपी में मलाज खड्ड, राजस्थान में खेतरी का खान और झारखंड में घाटशिला। इनको याद रखना है आपको, एग्जामों में इस तरह अरेंज करने भी दे दे या फिर मैच करने दे दे तो भी आप आसानी से इसको कर ले जाइएगा। यहां से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं, कॉपर के बाद हमारा अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का एस्क है। अगला हमारा है बॉक्साइट।
नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका देखें हम तो सर्वाधिक उत्पादन जो है बॉक्साइट के अयस्क का यह होता है आपके उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित राज्य है उड़ीसा। चिल्का झील इसके पूर्व में अवस्थित एक लेगून झील का उदाहरण है। एशिया का सबसे बड़ा लेगून झील है हमारा चिल्का झील, यहां पर अवस्थित है चिल्का झील। उड़ीसा, उड़ीसा में दो स्थान है, प्रसिद्ध क्षेत्र है कालाहांडी। कालाहांडी सबसे बड़ा खान जो है बॉक्साइट का, और कारापुट यह जो क्षेत्र है आपका बॉक्साइट का, यहां से क्या किया जाता है बॉक्साइट का, यहां से आपको खनन किया जाता है, बॉक्साइट निकाले जाते हैं। इसके बाद हम देखें तो दूसरा स्थान आता है झारखंड। झारखंड में आप गौर कर रहे होंगे, झारखंड में यह छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जो है, यहाँ हर प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। झारखंड में आपका है पलामू और लोहरदगा। पलामू और लोहरदगा क्षेत्र से आपका बॉक्साइट का खनन किया जाता है। इसके बाद देखें हम कर्नाटक। कर्नाटक में शिमोगा, शिमोगा और कर्नाटक में कर्नाटक के क्षेत्रों से भी होता है प्राप्त शिमोगा। इसके बाद हमारा है गुजरात। गुजरात, गुजरात में कच्छ, कच्छ और जामनगर, जामनगर से बॉक्साइट का निष्कर्षण होता है, उसका खनन होता है। इसके बाद हम देखें तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर अवस्थित है हमारा अमरकंटक। अमरकंटक क्षेत्र से भी जो है अमरकंटक क्षेत्र से बॉक्साइट का खनन किया जाता है। अमरकंटक से नदी निकलती है नर्मदा और सोन, याद होगा आपको, बताया था हमने पीछे। तो यह क्षेत्र देखा आपने, नोट कर लीजिए इसको भी। फिर हम अगला देखेंगे। इसके बाद बॉक्साइट हो गया यह। बॉक्साइट के बाद, बॉक्साइट के बाद हम आगे चलें। बॉक्साइट के बाद एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण खनिज है जिसका भारत में बहुत ज्यादा डिमांड है, मांग है। शादियों में महिलाओं की पसंदीदा चीज होती है, या दक्षिण भारत में देखें तो पुरुष भी काफी मात्रा में प्रयोग करते हैं। आभूषण बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुमूल्य धातु है सोना। सोना, सोना जो है कर्नाटक में, कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है सोना का। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। कर्नाटक में कोलार, कोलार या कोलार और हट्टी, कोलार और हट्टी के खान से जो है सोने का क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। अभी एक मूवी आई थी, दक्षिण भारत में बनी एक मूवी थी केजीएफ, देखा होगा आप सबने। केजीएफ का फुल फॉर्म क्या था, कोलार गोल्ड फील्ड, अर्थात इसी कोलार के खान पर यह मूवी आधारित थी, बेस्ड थी। यह जो है क्षेत्र सोने के लिए प्रसिद्ध है भारत में। भारत में सबसे बड़ा सोना उत्पादक जो राज्य है कर्नाटक है हमारा। इसके बाद इसका प्रयोग किस में किया जाता है, आभूषण बनाने में। इसके बाद एक अन्य बहुमूल्य धातु हमारा चांदी। चांदी, चांदी का हम बात करें, चांदी की बात करें हम तो चांदी का सर्वाधिक सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य वह है राजस्थान।
राजस्थान में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। राजस्थान में जवार खान है, यहाँ सर्वाधिक होता है उत्पादन। जवार का खान से सोने का चांदी का उत्पादन होता है। यह जो है यहाँ जिंक, सीसा, उसके साथ यह चांदी पाया जाता है, उसके साथ चांदी पाया जाता है। सोना चांदी हो गया तो अब हीरा भी कर लेते हैं। हीरा तीसरा हमारा है, हीरा। हीरा यह जो है मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध खान है, पन्ना। पन्ना का खान कहाँ है? पन्ना का खान है हमारा मध्य प्रदेश में, एमपी में। यह हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हीरा हो गया, सोना चांदी और हीरा। इसके बाद हम आगे देखें, एक और महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है मैग्नीज, और फिर हम एक है अब्रक, उसको देखेंगे। पहले देखें मैग्नीज। क्या देखेंगे हम? मैग्नीज। पहला आप देखेंगे हम मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पुनः उड़ीसा। आपने देखा होगा कि हर खनिज संसाधन में, जितने भी खनिज संसाधन हम लोगों ने कवर किया है, इसमें लोहे का, बॉक्साइड का, मैग्नीज का, सबका धात्विक खनिज जो भी है, उड़ीसा में ज्यादातर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उड़ीसा है। यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा यह जो क्षेत्र है, पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा। उड़ीसा में क्योंझर और सुंदरगढ़ दो जिले हैं, जहां से हमें क्योंझर और सुंदरगढ़, क्योंझर और सुंदरगढ़, यह दो जिले हैं जहां से मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, निष्कर्षण किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यहां छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा और बालाघाट का क्षेत्र है। बालाघाट का जो रीजन है, छिंदवाड़ा और बालाघाट का रीजन से हमें मैग्नीज का निष्कर्षण हम करते हैं। और थर्ड प्रोड्यूसर है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में इसका मैग्नीज का निष्कर्षण होता है। तो एग्जाम में आपके इस तरह भी प्रश्न बनेंगे कि मैग्नीज का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। और क्या बनेंगे सवाल, निम्न में से जो है दिए हुए प्रश्न में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, दिए गए स्थानों में से मैग्नीज के उत्पादन में सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। इस प्रकार के सवाल बनेंगे। इसी प्रकार अन्य खनिज संसाधनों के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। मैग्नीज के बाद हम देखेंगे अभ्रक। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? विद्युत उपकरणों में विशेष रूप से अभ्रक जो है, यह जो उष्मा का सुचालक होता है। इसका प्रयोग आयरन या प्रेशर इत्यादि में करते हैं, प्रेस में और अन्य कार्यों में करते हैं अभ्रक। अगला हमारा है अभ्रक। अभ्रक, अभ्रक कहां से प्राप्त होता है? इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राजस्थान। राजस्थान पहले जो है, इस तेलंगाना के अलग होने से पूर्व आंध्र प्रदेश का पहला स्थान था। यहाँ जयपुर और अजमेर रीजन से हमें अभ्रक प्राप्त होता है। सेकेंड प्रोड्यूसर है आपका, सेकेंड प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रीजन क्या है हमारा?
नेल्लोर जिला, नेल्लोर जिला प्रसिद्ध है इसके लिए। यही एक चीज और आप नोट कर लीजिए, थर्ड प्रोड्यूसर हम बात करें तो बिहार का तीसरा स्थान है, बिहार का गया मुंगेर जिला जो है। रूबी अवरख की एक क्वालिटी, एक वैरायटी है रूबी, जो सबसे अच्छी क्वालिटी है। रूबी किस्म के जो है अवरख हमें बिहार और झारखंड से प्राप्त होते हैं। रूबी क्वालिटी का अवरख जो है बिहार और झारखंड से प्राप्त होते हैं। बिहार और झारखंड से अवरख की एक वैरायटी है, रूबी प्राप्त होते हैं। ये थे हमारे महत्वपूर्ण कुछ धात्विक खनिज संसाधन। इसके बाद हम कुछ ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे, लेकिन एक दो पॉइंट हैं जो आपको नोट करना चाहिए। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं। दो नदियां हैं, सोन अमरकंटक से निकलती है और गंगा में मिल जाती है, और दूसरी है स्वर्ण रेखा जो रांची के पठार से निकलती है। सोन और स्वर्ण रेखा, इनके बालू में, इनके रेत में सोना पाया जाता है। इनके रेत में सोना की मात्रा पाई जाती है, सोना पाई जाती है। स्वर्ण रेखा और सोन नदी के रेत में सोना पाया जाता है। केरल, केरल के मोनाजाइट बालू में, केरल के मोनाजाइट बालू में थोरियम एक न्यूक्लियर धातु है, नाभिकीय धातु है, उसका विशाल भंडार पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में विशाल भंडार पाया जाता है। एक और फैक्ट है आपका, यूरेनियम एक धातु है जिसका ऊर्जा उत्पादन में, परमाणु बम बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। झारखंड में जादूगोड़ा, झारखंड में जादूगोड़ा नामक स्थान से इसका खनन किया जाता है। प्रसिद्ध क्षेत्र है यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा झारखंड, जादूगोड़ा झारखंड में है। ये थे हमारे धात्विक खनिज संसाधन। इसके बाद हम ऊर्जा संसाधन की बात करें। ऊर्जा संसाधन तो लंबे समय से पारंपरिक रूप से ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वनों की लकड़ी थी। उसके बाद हमने कोयला को खोजा, कोयला का खनन शुरू हुआ, तो कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र या ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो कोयला पारंपरिक रूप से या लंबे समय से कहें तो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, एक साधन है। और कोयला का विकास जो है, कोयला का जो है, हम कोयला का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक परतों में, पृथ्वी के आंतरिक परतों में, पृथ्वी के भूगर्भ सतह के नीचे क्रस्ट के अंतर्गत लंबे समय में, लाखों वर्षों में जो है, जो जीवाश्म है उसके दब जाने से उसका निर्माण कोयला के रूप में होता है, कोयला बनता है उससे। जैसे किसी स्थान पर जंगल है और किसी कारण से वह जो है पृथ्वी की सतह के अंदर चला गया, तो लंबे समय में, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष लगते हैं कोयला के निर्माण में। तो दाब और ताप के कारण, ताप और दाब के प्रभाव के कारण उसमें चेंजेस आते हैं, भौतिक और रासायनिक चेंजेस आते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा, जिसके कारण हमें, जिसके कारण उसका कोयला का निर्माण होता है। कोयला की बात करें हम, कोयला संसाधन की, यह इस ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा के अंतर्गत, ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन, कोयला, कोयला, कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कोयला 4 प्रकार की होती है, उसको हम नोट कर लेंगे। कोयला, और फिर देखेंगे हम पेट्रोलियम, जो दूसरा महत्वपूर्ण और पारंपरिक स्रोत है। परंतु ये दोनों जो है जीवाश्म ईंधन आधारित, जीवाश्म पर आधारित एनर्जी के सोर्स है, जिसके कारण इसमें जो है कार्बन की मात्रा अधिक होती है और यह वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण बनता है। परंतु जब तक हम इसका वैकल्पिक स्रोत
स्रोत प्राप्त नहीं कर लेते हैं, यह अभी भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वाहनों से लेकर ताप विद्युत के निर्माण में और अन्य प्रकार के कल कारखानों में इसका प्रयोग अभी भी हो रहा है। तो इसलिए हमको देखना है, जानना है। और यह क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात इसका निर्माण में लंबा समय लगता है। यह जो है भूगर्भ में जो हम कोयला निकाल रहे हैं, तो इसका मात्रा या भंडार सीमित है हमारे प्रकृति में, या पृथ्वी की सतहों में इसकी मात्रा सीमित है। इसका हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें और इसके वैकल्पिक स्रोत को खोज रहे हैं हम, उस पर रिसर्च चल रहा है, जैसे बायोफ्यूल, बायोडीजल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशियन एनर्जी, ये सब हम उस पर शिफ्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, जो क्लीन एनर्जी के साथ क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है। कोयला, कोयला 4 प्रकार के होते हैं हमारे। एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट, इसमें हम कार्बन की मात्रा की बात करें, कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा की बात करें तो ऊपर से यहां नीचे जाते हैं तो कार्बन की मात्रा क्या होगी, कार्बन की मात्रा कम होती जाएगी। इसमें 85% तक कार्बन की मात्रा होती है, इसमें 70 to 85, 60 to 70 और यहाँ 40 से 50%। एंथ्रेसाइट क्या है? एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो हमारा कोयला का खनिज है वह है एंथ्रेसाइट। सबसे कोयला का जो प्रकार है सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। उसके बाद हमारा आता है बिटुमिनस, यह काले रंग की होती है, यह जो है रंग इसका काला होता है, काला होता है। भारत में जो खनिज संसाधन है, कोयला का भंडार है भारत में, दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। रानीगंज, झरिया, तालचर, खेतरी, ये सारे क्षेत्र जो है हमारे प्रसिद्ध है। बिटुमिनस, भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो कोयला पाया जाता है वह बिटुमिनस प्रकार का, बिटुमिनस टाइप का कोयला भारत में पाया जाता है सबसे अधिक। और इसी का प्रयोग हमारे ताप विद्युत संयंत्रों में, थर्मल पावर प्लांट्स में प्रयोग किया जाता है इसका, और विद्युत उत्पादन होता है। कोयला का यह है टाइप। अब हम इसका वितरण देखें, डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। कोयला का वितरण देखें, इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन, कोयला का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण देखें तो हमने देखा था दामोदर नदी घाटी प्रसिद्ध है इसके लिए। तो सबसे पहले हम देखें झारखंड में, झारखंड में झरिया, झारखंड में स्थान है झरिया, झरिया, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज। इसके बाद हमारा अगला है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आता है हमारा रानीगंज, दामोदर नदी घाटी में स्थित है। रानीगंज जो है, यह जो है भारत में सबसे प्राचीनतम कोयला का खान यही है। प्राचीनतम कोयला का खनन जो किया गया था, अंग्रेजों के आगमन के पश्चात कोयला का उत्खनन प्रारंभ हुआ। प्राचीनतम कोयला का खान है यह भारत का, कोयला खान। इसके बाद हमारा तीसरा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, कोरबा का खान। छत्तीसगढ़ में हमारा है कोरबा का खान, कोरबा खान। और चौथा प्रोड्यूसर है आपका उड़ीसा, उड़ीसा में है आपका तालचर,
तो यह जो है चारों कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र, और ये प्रसिद्ध खाने हैं जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते रहे हैं। कोयला हो गया इस क्षेत्र में, और लोहा है हमारा, एल्यूमिनियम है। तो इस क्षेत्र में हम देखें छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में, या फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में देखें हम बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट, इसके बाद राउरकेला, भिलाई, ये सारे जो हैं इस्पात या भारी उद्योगों का स्थापना कहा इन्हीं राज्यों में, संकेंद्रित भारी उद्योग स्थापित इन्हीं राज्यों में किए गए हैं। क्यों? क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता के साथ साथ ऊर्जा संसाधन भी है, और बगल में पश्चिम बंगाल है जहां बाजार की उपलब्धता है, बाजार में इसका बिक्री होती है बाजार में, तो इधर स्थापित किए गए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 61 तक जो था, उसका एम ही क्या था? उसका एम था हमारा भारी उद्योगों की स्थापना। और भारी उद्योगों की स्थापना किन क्षेत्रों में की गई? तो यही यह क्षेत्र है भारत के उत्तर पूर्वी या प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में जो राज्य या क्षेत्र अवस्थित है, वहां उद्योगों का स्थापना हुआ है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम देखें, सेकेंड है हमारा पेट्रोलियम, इसके बाद हमारा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पेट्रोलियम इसका जो है जमीन के अंतर्गत ड्रिलिंग के द्वारा गहरी खुदाई, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से ज्यादा खुदाई के बाद वहां पाइप के द्वारा इसका जमीन की सतहों से इसे लिक्विड फॉर्म में ऊपर लाया जाता है, और फिर उसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा क्या करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि का उससे हम अलग करते हैं, प्यूरिफाई करके विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रयोग किया जाता है इसका पेट्रोलियम। तो भारत में जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है भारत में, वह है भारत का पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, ऑफशोर रीजन। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, ऑफशोर रीजन जो है विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात का तटों से दूर वाला जो क्षेत्र है, कैम्बे, कच्छ, खंबात की खाड़ी और बॉम्बे हाई इत्यादि जो क्षेत्र है अपतटीय क्षेत्र, वहां से वह जो है पेट्रोलियम के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध या रिच रीजन है। यहीं पर एक मुंबई के तट पर एक क्षेत्र है अप तट पर, बॉम्बे हाई। यह क्या है हमारा? बॉम्बे हाई। अब मुंबई हाई भी कहते हैं इसे, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। यहां से भारत का जो पेट्रोलियम भारत का उत्पादन होता है, उसका 60% तो बॉम्बे हाई से ही होता है। अपतटीय क्षेत्रों से, ऑफशोर रीजन से, अपतटीय क्षेत्रों से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। साठ परसेंट यहीं से उत्पादन होता है। तो पहला हमारा अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र से ऑफशोर जो है, यहां से 60% हो गया पेट्रोलियम का उत्पादन। दूसरा हमारा क्षेत्र है गुजरात। गुजरात में क्रैम्बे और कच्छ की खाड़ी। तीसरा जो क्षेत्र है यह है कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन में पेट्रोलियम का हमें भंडार मिला है। इसी को क्या कहते हैं हम? केजी बेसिन। केजी बेसिन यह क्षेत्र केजी बेसिन का, यहां से गोदावरी और कृष्णा नदी, यह जो क्षेत्र है पेट्रोलियम भंडार की दृष्टि से प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसको आप नोट कर सकते हैं, केजी बेसिन।
KGB सिंह का क्षेत्र है। और एक है हमारा आसाम में, आसाम में डिगबोई। आसाम में क्या है? डिगबोई। आसाम का डिगबोई जो है, यहां भारत का सबसे पुराना, भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम यहीं से उत्पादित होता था। पहले पेट्रोलियम का उत्पादन यहीं से किया जाता था, पेट्रोलियम डिगबोई से। और इसके बाद हाल ही में राजस्थान में बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम के भंडार हमें मिले हैं। राजस्थान में बाड़मेर, बाड़मेर से पेट्रोलियम के भंडार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार हमें प्राप्त हुआ है बाड़मेर से। तो ये है हमारा ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन को देखा। ये हमारे ऊर्जा संसाधन और उनका क्षेत्र है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा हमने। इसके बाद हम आगे अब इन पर आधारित उद्योगों की चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप इसी प्रकार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी यदि डाउट हो आपको, हमारे इस सेशन से जुड़े हुए, इस लेक्चर से जुड़े हुए कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट पूछ सकते हैं, जिसका जो है आपको जल्द से जल्द उत्तर दिया जाएगा, मिलेगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।